का विनोद देख रहा है ना। इसी को कहा जाता है अनपढ़ और पढ़ल लिखल में बहुत अंतर होता है। देख लो, जब से सत्ता में सरकार बैठी है वो विपक्ष से परेशान है। इतना परेशान है विपक्ष से जो पूछो मत। 5 दिन तो हुआ सरकार बने हुए लगभग, और इतने ही दिन में सरकार विपक्ष से परेशान है। इसी को कहा जाता है कि पढ़ा लिखा इंसान रहेगा ना तो हमेशा वो पढ़े लिखे बुद्धि से काम करता है। देख लो, विपक्ष जो है इसे कहते हैं विपक्ष। इस तरीका का विपक्ष होना चाहिए जो सत्ता में बैठी हुई सरकार का हर एक चीज़ों का आकलन करे, सही को सही कहे और गलत को गलत करे, और जो वादा किया है और सत्ता में बैठा है उससे वो चीज़ मांगे कि आपने जनता से वादा किया था तो वह पूरा कीजिए। इस तरह का विपक्ष होना चाहिए। तुम देखे हो ना, इतने दिन से विपक्ष में महागठबंधन थी, लेकिन उनको बुद्धि नहीं मिल रही थी, उनको किसी प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा था जिस सत्ता में बैठी हुई सरकार का हम खिलाफ आवाज उठाए। जनता की जो मांग है उसको हम मांगे कि आपने वादा किया था वो करके दिखाइए, नहीं। और इसको देखिए जो विपक्ष में है कितने शांति से प्रखंड स्तर पे वो अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, जनता की मांगों को रख रही है। जिला मुख्यालय लेवल पे धरना प्रदर्शन कर रही है, वो अपने मांगों को, जनता की जो मांग है उसको मांग रही है। लेकिन वो जो पहले जो महागठबंधन सरकार विपक्ष में थी तो वो ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि उनको मुद्दा ही नहीं मिलता था। दरअसल जानते हो क्यों? क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़े लिखे रहते तब ना उनको मुद्दा मिलता। अगर इस तरीका से, जिस तरीका से अभी हुआ है और जिस तरीका से विपक्ष में बैठी हुई सरकार जो धरना प्रदर्शन दे रही है, अगर महागठबंधन होती तो वो धरना प्रदर्शन नहीं देती, वो ट्रेन को ही फूक डालती, बसों को तोड़ फोड़ देती, टेम्पू वालों को तोड़ फोड़ कर ठीक ठाक कर देती। वो तुम्हारी हक की लड़ाई नहीं लड़ती, वो अपने हक की लड़ाई लड़ती। ये है अंतर पढ़े लिखे और अनपढ़ में। समझा ना विनोद? इसीलिए तुम्हें बार बार कहते हैं कि सोच समझ कर वोट देने के समय वोट दो, एक पढ़े लिखे इंसान को दो, कि वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हमेशा तुम्हारी हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहे। न कि सत्ता में बैठ जाए तो करे नहीं, और विपक्ष में रहे तो उसको मुद्दा मिले नहीं, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़े नहीं, और उल्टा में ही ट्रेन को फूक डाले, बस को तोड़फोड़ करे, टेम्पू वाले को तोड़फोड़ करे, और आम जनता को मतलब 2 दिन 3 दिन तक आने जाने की रास्ता को वो बंद कर दे, और हमेशा बिहार बंद भारत बंद करे। ऐसा विपक्ष थोड़े चाहिए हमको। समझता है ना? इस तरीके का विपक्ष नहीं। विपक्ष इस समय देखो कि वो कितने आराम से अपना धरना प्रदर्शन दे रही है और तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रही है कि जिन्होंने चुनाव के समय में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की वादा किया था, किसानों की ऋण माफ करने को कहा था, वो सारे चीज मांग रहे हैं। जो समान कार्य समान वेतन की बात कहा था वो भी मांग रहे हैं। उसके अलावा जो आंगनबाड़ी है जो परमानेंट करने की बात कह रहा था उसको मांग रहे हैं कि जब आप कह रहे थे, चुनाव के समय में कहे थे, तो आप आपकी सरकार है तो आप पूरा कीजिए। तो ऐसी विपक्ष होना चाहिए। तो इसीलिए बार बार तुम्हें कहते हैं कि सही से सही उम्मीदवार चुन करके पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दोगे तो इस तरीका से वो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। और देखो तुम, 4-5 दिन की जो सरकार बनी है वो विपक्ष से कितना परेशान है, जबकि विपक्ष को परेशान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष परेशान नहीं है। विपक्ष सिर्फ सत्ता में बैठी सरकार परेशान है कि बाप रे, तो इतना हमसे खोज रही है कि हम कैसे कहें, क्या जवाब दे। और जवाब देने की वजह से वो झूठ झूठ अछरंग लगा रही है, पुरानी बातों को रिपीट कर रही है कि लोग उसमें भुला जाए। लेकिन लोग तो भुलाने वाले नहीं है। भूले बिसरे गीत तो सुन नहीं रहा है जो हाँ भूले बिसरे गीत सुन करके हम भुला जाएंगे विविध भारती वाले। क्योंकि जो विपक्ष में बैठी है वो मजबूत सरकार है, और विपक्ष में बैठी हुई पार्टी जो है मजबूत है, वो तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रही है। समझा ना विनोद? इसीलिए कहते हैं। ठीक है विनोद, इसके बाद से जब भी चुनाव आए तो इसी तरीका से लिखे उम्मीदवार को वोट दो जो सत्ता में बैठे,
या विपक्ष में बैठे तुम्हारे हित के बारे में सोचे, तुम्हारे लिए सोचे। ठीक है ना? ठीक है विनोद, तुम्हारी तो आजकल चली है, खूब चली है, तुम्हारी मीम्स भी बन रही है, तुम्हारी वीडियोस भी बन रही है, इसीलिए तुम्हारा नाम ले लिया मैंने। ऐसा ही रहो विनोद, तभी जा कर के तुम्हारी मांगे पूरी होगी और तुम्हारी कामें पूरी होगी। ठीक है ना?